नाम फ़रहान अली है। मैं आपको पिक्ज़ल ऐप का मुतल्लिक़ मुकम्मल तौर पर गाइड करने जा रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो पिक्ज़ल ऐप के थ्रू हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल्स और लोगो वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा और बिज़नेस कार्ड, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ़ जो काम हैं वो हम पिक्ज़ल ऐप के थ्रू अपने मोबाइल पर ही कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना है और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद जितनी भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुँचती रहें और आप उन वीडियोज़ को मिस ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिक्ज़ल ऐप में सबसे पहले जो हम मेन फंक्शन देख लेते हैं कि इसके मेन फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन आता है वो माई प्रोजेक्ट का है। तो इसमें जो भी हम प्रोजेक्ट यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं उसे जब हम यहाँ डाउनलोड के बटन से सेव करते हैं, सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर सेव हो जाता है। इस तरह से हम उसे ओपन करके दोबारा अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके आगे हमारे पास ये मुख्तलिफ़ साइज़ हैं जिसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं। मसलन ये हमारे पास पहला साइज़ है, इसी तरह से ये एक साइज़ है, ये एक साइज़ है और ये भी एक साइज़ है। तो ये मुख्तलिफ़ साइज़ जो पिक्ज़ल ऐप में दिए हुए हैं जिनमें हम मुख्तलिफ़ तरह का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ पर भी अपना इमेज साइज़ जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि ऊपर 3 डॉट्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप किसी भी विड्थ का या हाइट का डिज़ाइन जाके जो बैकग्राउंड साइज़ है वो ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगला ऑप्शन जो आता है हमारे पास नीचे, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम न्यू टेक्स्ट जाके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मसलन अपना नाम लिख लेता हूँ फ़रहान। तो ये हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया और ये आगे जितने भी आपको बटन दिखाई दे रहे हैं ये इसी के मुतल्लिक़ हैं। आप किस तरह से इस टेक्स्ट की शेप तब्दील कर सकते हैं, कलर तब्दील कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये तमाम सब चीज़ें मिल जाएंगी। साइज़, पैडिंग, कलर, टेक्सचर, ओपेसिटी, रोटेट, मास्क और ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि आप टेक्स्ट जो आपने राइट किया है उसे आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके आगे जो हमारे पास ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से कोई भी अपने जो स्टिकर है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के स्टिकर पिक्ज़ल ऐप में ही दिए हुए हैं। इसके अलावा ये कुछ स्टिकर हैं और साथ ही ये इमोजीज़ वगैरह भी दिए हुए हैं जो कि पिक्ज़ल ऐप में ही मौजूद है। यहाँ से आप कोई भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे कट कर देता हूँ और आगे हमारे पास यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ भी पिक्ज़ल ऐप में। मसलन मैं यहाँ से एक इमेज, ये जो हमारे पास इमेज है मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इसके आगे सेटिंग के बटन है कि आप किस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, कलर कौन सा, और मज़ीद जो इसकी शेप्स वगैरह किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा आगे हमारे पास ड्रा का बटन आता है। यहाँ से आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर यहाँ हैंड से आप अपने कुछ भी ड्रा कर सकते हैं जो लिखना चाहें या जो भी। ये इसके आगे फंक्शन है कि पेन साइज़ कितना, कलर, ये सबसे पहले ऊपर कलर है, फिर उसके अलावा आगे इसके मुख्तलिफ़ साइज़ वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये अंडू का बटन भी दिया हुआ है। तो पेन साइज़ कितना रखना है, स्मूथनेस इसकी कितनी रखनी है, और नीचे कुछ ब्लर रेडियस और ये फंक्शन दिए हुए हैं। तो इसके आगे शेप्स का ऑप्शन है। यहाँ से हम मुख्तलिफ़ शेप्स ले सकते हैं। ये हमारे पास आ गया है। तो ये इस बटन को क्लिक करके हम कोई भी शेप यहाँ से ले सकते हैं और उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी एडजस्टमेंट के लिए नीचे बटन दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसका कलर वगैरह, स्ट्रोक की ओपेसिटी और उसके कलर वगैरह और उसकी एडजस्टमेंट के सारे यहाँ पे बटन हमें इसमें मुहैया किए गए हैं। तो मैं इसे भी कट कर देता हूँ। आगे हमारे पास ये बेजियर है, यहाँ से हम एरो वगैरह लगा सकते हैं अपनी इमेज वगैरह पे। उसके आगे ये शेप्स वगैरह और सारा कुछ उसका फंक्शन दिए हुए हैं। ये भी आपको मज़ीद आगे बताए जाएंगे कि किस तरह से आप इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था। और इसके आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम बैकग्राउंड किस तरह कलर का चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो
उसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट कर देता है बैकग्राउंड को। आप जो भी बैकग्राउंड ले रहे हैं उसको ये ट्रांसपेरेंट कर देता है। यहाँ से हम इमेज साइज फिर वही जो मैंने पहले आपको बताया है कि वहाँ से हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इमेज का, जो भी हमने अपना साइज़ सिलेक्ट करना हो कि हमने बैकग्राउंड किस साइज़ का रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो इमेज आप ले आए उसे क्रॉप कर सकते हैं। मसलन ये इमेज सिलेक्ट करके आप जो भी इमेज है आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप इमेज जो कि दी हुई है पिक्सेलैब में, तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पर कि आपने कौन सी इमेज बैकग्राउंड में लगानी है। तो ये कुछ अच्छी अच्छी इमेज दी हुई हैं, आप यहाँ से भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे आप बैकग्राउंड को फ्रॉम गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये हमारे पास बैकग्राउंड में आ गया। तो मज़ीद इसमें जो ये एक फंक्शन है, यहाँ पे आप जाकर रोटेट भी कर सकते हैं अपना जो बैकग्राउंड है उसे। यहाँ से एक विजिनेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप यहाँ से अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी क्या रखनी है आपने यहाँ से। तो मैं इसे कट कर देता हूँ। यहाँ से नॉइस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये इसकी ओपेसिटी है। अल्फ़ा भी ओपेसिटी होता है, यहाँ इनहेंस है, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और आगे स्ट्रिप्स अगर आपने ऊपर लगानी है यहाँ पे, तो आप वो भी कितनी स्ट्रिप्स आप लगाना चाहते हैं और उनका ये रिपीट कितनी बार होनी चाहिए, उनका तादाद कम या ज़्यादा, और ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके आगे ब्राइटनेस है, तो आप ब्राइटनेस यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपना जो आपने चूज़ किया हो। और कंट्रास्ट ह्यू है, तो यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपने जो भी बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है उसका कलर वगैरह यहाँ से तब्दील कर सकते हैं कि आपको किस कलर में चाहिए। आगे सैचुरेशन का ऑप्शन है, तो ये भी आप इस्तेमाल करके यहाँ पे अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर जो फंक्शन है, यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, स्टिकर ऐड कर सकते हैं, शेप्स, और गैलरी से कोई भी इमेज वगैरह आपने और कुछ ड्रा करना है तो आप यहाँ से ड्रा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास जो आगे ऑप्शन आता है, जो भी हम अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, ये इमेज तैयार करते हैं, उसे हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं गूगल पे या जहाँ भी आपने शेयर करनी है, यहाँ से शेयर की जा सकती है। तो ये 3 डॉट्स वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम इमेज साइज़ वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, गैलरी से इमेज ला सकते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ फंक्शन यहाँ पर भी हैं और यहाँ से कट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नीचे लेयर्स का ऑप्शन है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, लेकिन ये पिक्सेलैब में सबसे इम्पोर्टेंट एडिटिंग में ऑप्शन है। तो ये आगे हमारे पास ग्रिड का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी जो एडजस्टमेंट है किस तरह से पिक्सेलैब में अपनी इमेजेस की या टेक्स्ट की और वो सारा कुछ करना है या शेप्स की, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इमेज को जूम करने के लिए जो हमारा हम जिस पे वर्क कर रहे होते हैं उसे हम जूम कर सकते हैं इसके थ्रू, तो ये हम जूमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फंक्शन है ये हम उंडू करने के लिए, यानी जो हमने कोई हमसे गलत हो जाता है या हम कुछ फंक्शन गलत चूज़ कर लेते हैं, हमने बैक करना है, तो यहाँ से हम बैक कर सकते हैं। ये आप जिस तरह से देख सकते हैं ये अब बैक हो रहा है। तो यहाँ से अगर कोई आपने चीज़ डिलीट करनी है तो आप उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट करके इमेज डिलीट कर दी है। तो उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट वगैरह। तो ये हमारे पास यहाँ भी एक फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं टेक्स्ट का, साइज़ वगैरह कलर चेंज कर सकते हैं, रोटेट या उसकी एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पिक्सेलैब के चंद फंक्शन थे जिनके मुतालिक आपको बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, और इसके मुतालिक हम किस तरह से इस पे वर्क करके अपने थंबनेल और लोगो वगैरह और मुख्तलिफ़ तरह के ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का जो वर्क है कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताया जाएगा। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी नई वीडियोस आएँ वो आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।